रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतिये नमः। जय सिया राम। पिछले सर्ग में आपने सुना कि किस प्रकार से रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को नींद से उठाने की आज्ञा दी। अब आगे सुनिए। तब राक्षसों ने हाथी, घोड़े, ऊंट और गधे जैसे प्राणियों को दंड से उकसाकर कुंभकर्ण के शरीर पर चलवाया। अन्य राक्षसों ने लकड़ी के विशाल लट्ठों से उसके पैरों पर प्रहार किया, किंतु वह महाकाय राक्षस नहीं जागा। निराश और क्रोधित होकर राक्षस कुंभकर्ण के केश खींचने लगे, कान काटने लगे और उसके कानों में पात्रों की सहायता से जल डालने लगे। तथापि कुंभकर्ण सोता रहा। तब राक्षसों ने कील लगी हुई गदाओं से कुंभकर्ण पर प्रहार किया और 1000 हाथियों से उसकी काया को कुचलवाया। तब जाकर अंत में कुंभकर्ण जागा और उसे ऐसा आभास हुआ कि किसी ने उसे धीरे से स्पर्श किया है। कुंभकर्ण अपने सम्मुख रखा हुआ मांस और रक्त सारा भोजन खा गया। जब राक्षसों ने देखा कि वह तृप्त हो गया है, तब वे हाथ जोड़े हुए उसके निकट आए। कुंभकर्ण के नेत्रों में अब भी निद्रा छाई हुई थी। राक्षसों की ओर देखकर उसने क्रोध से पूछा, मुझे मेरे नियत समय से पूर्व क्यों जगाया गया है? अवश्य ही तुम पर ऐसी कोई घोर विपत्ति आ पड़ी होगी जिसका समाधान केवल मैं ही कर सकता हूँ, अन्यथा कोई भी मुझे जगाने का साहस नहीं करता। युपक्ष नामक के मंत्री ने उत्तर दिया, राम और लक्ष्मण के नेतृत्व वाली वानर सेना ने पूरी लंका को घेर लिया है। अनेक वीर राक्षस पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। वस्तुतः जब रावण युद्ध करने गए तब वे भी पराजित हो गए, फिर राम ने उन्हें छोड़ दिया। कुंभकर्ण ने कहा, मैं अभी जाकर उस राम और लक्ष्मण का रक्तपान करूंगा। तत्पश्चात वे राक्षस रावण के पास गए और बोले, कठिन प्रयास के पश्चात अंत में हम कुंभकर्ण को जगा पाने में सफल हुए हैं। रावण ने कहा, उसे पहले यहाँ लाओ ताकि हम उसका उचित सम्मान कर सके। उसके लिए मांस और मदिरा का भरपूर भोजन लेकर जाओ ताकि वह यहाँ पर प्रसन्न मुद्रा में आए। राक्षस कुंभकर्ण के पास दोबारा गए, साथ में प्रचुर मात्रा में भोजन तथा 200 पात्र मदिरा ले गए। मांस, रक्त, मदिरा सब कुछ निगल जाने के पश्चात कुंभकर्ण में स्फूर्ति आ गई। तब वह अपने अग्रज से मिलने अपनी गुफा से निकला। उस विशालकाय राक्षस को गुफा से निकलते देखकर वानर भय से चौंक गए। कुछ वानर तो इतने भयभीत हो गए कि वे मूर्छित हो गए। कुछ वानर इधर उधर भागने लगे और कुछ साहसी वानर राम की शरण में चले गए। राम ने जब कुंभकर्ण को देखा तब वे चकित होकर बोले, मेरु पर्वत के भांति विशाल यह दानव कौन है? विभीषण ने उत्तर दिया, यह विश्रवा मुनि का पुत्र कुंभकर्ण है। वह सभी राक्षसों में सर्वाधिक विशालकाय है और इसने मृत्यु के देवता यमराज को भी पराजित किया है। जन्म लेने के तुरंत बाद यह सहस्रों जीवों का भक्षण करने लगा था। यह देखकर भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण के निकट गए और बोले, तुम तो विश्व के विनाश के लिए जन्मे हो, किंतु यह समय तो ब्रह्मांड के अनुरक्षण का है। अतः सभी जीवों के कल्याण के लिए आज के पश्चात तुम घोर निद्रा में सो जाओगे। कुंभकर्ण को भगवान ब्रह्मा का श्राप लग गया। तब रावण ने विनती की, हे ब्रह्मा, आपने वृक्ष को उस समय काट दिया जब उसमें फल लगने का समय आया है। कुंभकर्ण को कम से कम कुछ समय तक के लिए तो जागृत रहने की अनुमति दीजिए। भगवान ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। कुंभकर्ण 6 मास तक सतत सोता रहेगा और फिर एक दिन के लिए जागेगा। उस काल में वह पूरी पृथ्वी पर घूमकर अपनी इच्छित वस्तु का भक्षण तब तक कर सकता है जब तक वह पुनः सो न जाए। विभीषण ने बताया, रावण ने संकट की स्थिति में होने के कारण कुंभकर्ण को उसके स्वाभाविक समय से पूर्व ही जगा दिया है। कुंभकर्ण ने रावण के महल में प्रवेश किया। कुंभकर्ण को देखते ही रावण में स्फूर्ति का संचार हो गया। निकर बैठाकर राक्षसराज ने अपने भाई का आलिंगन किया। कुंभकर्ण ने पूछा, हे रावण, आपने मुझे किस प्रकार की सेवा की अपेक्षा करते हो? रावण ने कहा, राम ने वानरों की विशाल सेना सहित लंका पर आक्रमण कर दिया है।
उनके हाथों पहले ही अनेक वीर राक्षसों का वध हो चुका है। मेरे भाई राम और लक्ष्मण के वध के लिए मैं तुम पर निर्भर हूँ। भयभीत रावण का यह निवेदन सुनकर कुंभकर्ण अट्टहास करने लगा और बोला, विभीषण तथा अन्य बुद्धिमान मंत्रियों की भविष्यवाणी अब सत्य होने वाली है। मेरे भाई, सत्यनिष्ठ शुभेक्षों के सुझावों को अस्वीकार करके आपने बहुत बुरा किया। विभीषण एवं मंदोदरी ने सीता को राम को लौटाने का उचित सुझाव दिया था। रावण इस अयाचित सुझाव को सुनकर उत्तेजित हुआ। तब रावण को शांत करने के लिए कुंभकर्ण ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे राजन, आप चिंतित ना हो। मैं राम और लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं हनुमान के दल के सारे वानरों का वध करने का वचन देता हूँ। अपने अनुज का पराक्रम जानकर रावण की भावना को बल मिला। जैसे ही कुंभकर्ण घातक बर्छी लेकर प्रस्थान करने के लिए तैयार हुआ, रावण ने उसके गले में स्वर्णहार पहनाया और अन्य आभूषणों से उसे सुसज्जित किया। रणभूमि की ओर जाते समय कुंभकर्ण ने अपनी काया का विस्तार 600 धनुष की लंबाई तक ऊंचा और 100 धनुष की लंबाई तक चौड़ा कर लिया। जैसे ही कुंभकर्ण ने सुरक्षा दीवार पार करके रणभूमि में प्रवेश किया, वानर भय के मारे भागने लगे, किंतु अंगद ने सेना को एकत्रित किया और जब वानर आए तब वे कुंभकर्ण पर अनगिनत वृक्षों और पर्वत की चोटियों को उखाड़कर प्रहार करने लगे, जिसे देखकर कुंभकर्ण ने 8700 वानरों का अपनी गदा को चारों ओर घुमाकर वध कर दिया। एक बार में 30-30 वानरों को उठाकर कुंभकर्ण अपने गुफा समान मुख में भर लेता। हनुमान ने पर्वत की चोटियों द्वारा आकाश से प्रहार करने का प्रयत्न किया, किंतु वह महाकाय राक्षस सहजतापूर्वक उन चोटियों को अपने हाथों से खंडित कर देता। तब ऋषभ, सरम, नील, गवक्ष और गंधमादन अकस्मात एक साथ कुंभकर्ण से युद्ध करने दौड़े। युद्ध भूमि में कुंभकर्ण ने असंख्य वानरों का भक्षण किया। कुछ वानर उसके मुख में जाने के पश्चात उसकी नासिका के छिद्रों तथा कानों से बाहर निकल आए। कुंभकर्ण ने अंगद पर अपने हाथ के पार्श्व भाग से प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके बाद उसने सुग्रीव के ऊपर अपनी बर्छी चलाई, किंतु हनुमान ने तुरंत बर्छी को वायु में पकड़ लिया तथा अपने घुटनों की सहायता लेकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। इस असाधारण वीरता को देखकर वानर हर्ष से चिल्ला उठे और कुंभकर्ण उदास हो गया। तब कुंभकर्ण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर एक पर्वत की चोटी को उखाड़कर प्रचंड वेग से सुग्रीव की ओर फेंका। जब वानरराज उस प्रहार से मूर्छित हो गए, तब कुंभकर्ण ने उन्हें उठाकर लंका ले जाने लगा। कुंभकर्ण ने सुग्रीव को पकड़कर लंका में प्रवेश किया। नागरिक अपने वीर योद्धा पर अक्षत, अन्न और सुगंधित जल छिड़कने लगे। इस अर्पण से सुग्रीव को पुनः शक्ति प्राप्त हो गई और वह स्फूर्ति प्राप्त करने पर वानरराज पुनः युद्ध करने लगे। पीड़ा से त्रस्त कुंभकर्ण रोष में आकर सुग्रीव को भूमि पर पटककर मारने लगा, किंतु सुग्रीव शीघ्र ही वायु में उछल पड़े और क्षण भर में राम के पास पहुंच गए। क्षुब्ध एवं क्रोधित कुंभकर्ण एक विशाल हथौड़ा उठाकर वानरों का नाश करने शत्रुओं की ओर जा पहुंचा। उसने कुछ वानरों और राक्षसों को उठाकर मुंह में भर लिया। यद्यपि पीड़ित वानर राम की शरण में जाने का प्रयास करते, किंतु कुंभकर्ण इधर उधर दौड़कर अपनी विस्तृत भुजाओं में सैकड़ों वानरों को एक साथ पकड़ लेता। जब वह राक्षस राम के पास पहुंचा, तब उन्होंने शीघ्र ही रुद्र अस्त्र चलाया, जिसके छाती में लगते ही कुंभकर्ण डगमगाने लगा। उसकी गदा छूट गई और अन्य अस्त्र इधर उधर बिखर गए। तत्पश्चात वह एक पर्वत की चोटी उठाकर राम की ओर बढ़ा। राम ने 7 बाण चलाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन गिरते हुए खंडों से 200 से अधिक वानर मृत्यु को प्राप्त हुए। राम बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु उनका वध तुरंत ही कर देने की आशा में अविचलित कुंभकर्ण ने अपनी गदा उठाई। उत्तर में राम ने शक्तिशाली वायु अस्त्र छोड़ा।
जिससे कुंभकर्ण की गदाधारी दाईं भुजा कट गई। उसकी विशाल भुजा अनेक वानर सैनिकों को कुचलती हुई भूमि पर आ गिरी और कुंभकर्ण पीड़ा से चीख उठा। क्रोध से उन्मत्त कुंभकर्ण अपने बाएं हाथ से एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर राम की ओर दौड़ा, किंतु राम ने शक्तिशाली इंद्र अस्त्र छोड़कर उस दानव की दूसरी भुजा भी काट दी। वह विशाल भुजा उन अनेक राक्षसों और वानरों को कुचलती हुई पृथ्वी पर आ गिरी। भुजाहीन होने पर भी कुंभकर्ण भयंकर गर्जना करता हुआ राम की ओर बढ़ता रहा। तब अपने 2 बाणों से राम ने उस राक्षस के पैर काट दिए। तथापि कुंभकर्ण अपना भयंकर मुख खोले उन्मत्तता से किसी प्रकार लंगड़ाता हुआ राम का भक्षण करने की आशा से उनकी ओर दौड़ता रहा। राम ने कुंभकर्ण के विशाल मुख के बाणों से इस प्रकार भर दिया जिससे वह विशालकाय राक्षस हाँफने लगा। अंततः कुंभकर्ण अत्यंत पीड़ा से मूर्छित होकर लुढ़कने लगा। तब राम ने दूसरा इंद्र अस्त्र छोड़ा जिससे बिजली चमकने लगी। सभी दिशाएं दैदीप्यमान हो उठी और कुंभकर्ण का सिर झटके से धड़ से अलग हो गया। कुंभकर्ण का महाकाय शरीर सागर में जा गिरा जिससे अनेक मछलियां और घड़ियाल कुचले गए। उसका पूर्णिमा के चंद्रमा के समान दैदीप्यमान सिर अनेक विशाल महलों को विध्वंस करता हुआ तथा सुरक्षा द्वारों को नष्ट करता हुआ लंका में राजा के महल के मुख्य द्वार पर जा गिरा। आकाश से देवतागण हर्षित होकर जय जयकार करने लगे। वानर राम की विजय का गुणगान करने लगे। तब रावण को सूचित किया गया कि कुंभकर्ण का सिर नगर के द्वार पर पड़ा है तथा शेष मृत शरीर सागर में पड़ा हुआ है। रावण के लिए यह असहनीय था और सुनते ही वह मूर्छित हो गया। चेतना आने पर रावण विलाप करने लगा, कुंभकर्ण के बिना मैं कैसे जीवित रहूँगा। अब जीवित रहना व्यर्थ है। विभीषण का परामर्श ना मानकर मैंने कैसा अपराध कर लिया है। इसके पश्चात कई राक्षस जैसे कि त्रिशिर, महोदर, नरांतक, देवांतक आदि राक्षस भी मारे गए। तभी एक विशालकाय राक्षस युद्ध भूमि में आया। उस विशालकाय राक्षस को देखकर राम भी चकित हो गया और उन्होंने विभीषण से उसके विषय में जानना चाहा। विभीषण ने बताया, यह अतिकाय नामक विशालकाय राक्षस रावण और धन्यमालिनी का पुत्र है। कठिन तपस्या करके उसने ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया है कि वे देवताओं और दैत्यों द्वारा मारा नहीं जा सकता। ब्रह्मा ने वरदान स्वरूप अतिकाय को अस्त्र, कवच तथा रथ भी दिया है। अतिकाय से युद्ध करने के लिए लक्ष्मण आगे आए। लक्ष्मण ने अनेक बाण छोड़े पर वे अतिकाय के कवच से टकराते ही पृथ्वी पर गिर गए। लक्ष्मण ने 1000 बाण छोड़े किंतु उस अटल अतिकाय ने एक ही बाण से उनकी छाती को इस प्रकार भेद दिया कि वे मूर्छित होकर गिर गए। जब लक्ष्मण होश में आए तब उन्होंने अतिकाय के ध्वज को गिरा दिया और उसके घोड़े और सारथी का वध कर दिया। उस समय वायुदेव लक्ष्मण के निकट आकर बोले, अतिकाय ने जिस कवच को धारण किया है वह ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त अभेद कवच है। अतः अपने शत्रु पर विजय पाने के लिए आप ब्रह्मास्त्र का उपयोग करें। लक्ष्मण ने अपने सर्वश्रेष्ठ अस्त्र अपने धनुष पर चढ़ाकर अतिकाय की ओर चलाया। उस ब्रह्मास्त्र से शीघ्र ही अतिकाय का विशाल सिर कट गया और पृथ्वी पर गिरकर लुढ़कने लगा। इसे देखकर राक्षस लंका की ओर भागने लगे और वानर लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे। अतिकाय की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण अत्यंत दुखी हुआ। वह मन ही मन विचार करने लगा, राम और लक्ष्मण का पराक्रम अचिंत्य है। अब मुझे लगता है राम स्वयं भगवान नारायण हैं जो मानव रूप में प्रकट हुए हैं। यह सर्ग श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड से लिया गया है। जय सिया राम।